संसद में आज जो कुछ हुआ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सुनो, इस देश में किसानों की आवाज को देश का वंचित समाज का व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टीज इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड आज बल्कि कल से ही जयंत चौधरी लगातार पीएम का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा गया है और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कांग्रेस सरकार ये भूल गई उनको अवार्ड देना। एक बहुत ही सम्मानजनक ये अवार्ड है और इसको लेकर अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। आज संसद के अंदर जयंत चौधरी को मौका दिया गया बोलने के लिए। उस पर जब वो बोलना शुरू हुए तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं गांव देहातों में, यहाँ तक कि कनॉट प्लेस में भी गुड़ बांटा गया है। लोगों में खुशी है कि उनके नेता को ये सम्मान दिया गया है जिन्होंने एक लंबे अरसे तक अपनी जो जिंदगी है वो देश के नाम की है और लगातार वो काम करते रहे हैं देश के लिए। भारत सरकार द्वारा 9 फरवरी 2024 को लिए गए ऐतिहासिक फैसले के संबंध में अपनी बात रखना चाहूँगा। खास तौर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया। जो उन्होंने पहल ली, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये सर्वविदित है कि मैं प्रसन्न हूँगा। सभापति जी, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर से आप भी गदगद हैं, लेकिन ये भाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, इस सदन तक सीमित नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि कल देश के हर कोने में आपके निर्णय की गूंज पहुंची है। गांव-गांव में दिवाली मनाई गई है। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, गांव के लोग गुड़ और मिठाई लेकर दिल्ली आए थे बांटने के लिए, अपनी खुशियों को बांटने के लिए और इजहार करने के लिए। उसी तरीके से कल भी कनॉट प्लेस में किसानों ने गुड़ बांटा है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है। देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति जो आज भी मुख्य धारा में नहीं है। ऐसे में खड़गे खड़े होते हैं और वो कहते हैं जगदीप धनखड़ से कि आपने किस रूल के अंडर जयंत चौधरी को मौका दिया है बोलने के लिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो आप रूल की बात करते हैं, तो उनको आज ये मौका क्यों दिया गया। इस पर खड़गे ने बहुत कुछ बातें कही हैं और धनखड़ ने भी फिर उनको समझाने की कोशिश की है कि क्यों आखिर मौका दिया गया है। क्योंकि जब इस तरह के मौके होते हैं कि जैसे चौधरी चरण सिंह को अगर अवार्ड दिया गया है और वो ऐसे सम्मानजनक व्यक्ति थे, उन्होंने जो काम जिस तरह से किया है उसको देखते हुए उनको मौका दिया गया है जयंत को। और जयंत ने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, ये भी उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो सदन के अंदर बोलना चाहते हैं। मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया। एक अब तीसरा जरा आप एक जो हम नाम लेने जा रहे हैं वो है पुरुषोत्तम बघेला, जिन्होंने संसद के अंदर जो बोला है और जिस तरह से बोला है कि कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि कोई भी किसान जो है वो आगे बढ़े, किसी भी किसान को सम्मान दिया जाए, और इसीलिए कांग्रेस निर्वस्त्र हो चुकी है, कांग्रेस नंगी हो चुकी है। किसान अगर कुछ भी करे, किसानों के अगर हक की बात की जाए तो कांग्रेस इसी तरह से विरोध करती है जैसे कि आज विरोध किया जयंत चौधरी के बोलने पर। सुनो, हमको सुनो, इस देश में किसानों की आवाज को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। इस देश में किसान की आवाज को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, नहीं होगा, होगा भी नहीं। आप आवाज करके किसान की एक प्रशंसा नहीं सुन सकते हो, एक किसान की प्रशंसा नहीं सुन सकते हो। किसान को भारत रत्न मिला, इसमें कांग्रेस के जहन में क्या आग लग गई। तो आप देखिए, एक तरफ जयंत चौधरी बोलते हैं सदन के अंदर, खड़गे बोलते हैं कि रूल के अंडर
आपने किस रूल के अंदर इनको बोलने की इजाजत दी है। वैसे वो सैल्यूट करते हैं कि जिन लोगों को ये सम्मान दिया गया है। उसके अलावा बीजेपी के नेता खड़े होते हैं और जिस टोन में वो बोलते हैं किसानों को लेकर, ये जरूर एक दिलचस्प बात लगी, क्योंकि किसानों को लेकर बीजेपी बोल रही है। अगर आपको याद हो कि 2020 में जो किसानों का आंदोलन हुआ था, जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था और लगातार जिन मुश्किलों से किसान गुजरे थे, क्या बीजेपी भूल गई है वो? क्या बहुत बड़ी हितैषी बीजेपी हो गई है किसानों के लिए, जो आज कांग्रेस पर सवाल कर रही है किसानों को लेकर कि चौधरी चरण सिंह को अवार्ड मिला या सम्मान मिला उनको, और उसके खिलाफ कांग्रेस बोल रही है या जयंत चौधरी को नहीं चाहती बोलना? ऐसी बात नहीं है। बीजेपी शायद इसके थ्रू इस्टेब्लिश करना चाह रही है, क्योंकि इसको एक पॉलिटिकल मंशा बताया जा रहा है, जिस तरीके से भारत रत्न अवार्ड दिए गए हैं। लेकिन अब तो ये बहुत ही क्लियर सदन के अंदर ही हो गया, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि एक तरफ आपको पता है कि इस वक्त भी ग्रेटर नोएडा में किसान जमा है दिल्ली कूच करने के लिए। 2 दिन का वक्त उन्होंने दिया है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिर 2020 अब क्या हुआ था, कौन से ऐसे 3 कानून आप लेकर आए थे जिनको लेकर यह आंदोलन खड़ा हुआ था? किसने किसानों की बात नहीं सुनी थी? किसने किसानों की अवहेलना की थी? सवाल ये उठता है, तो उसकी डिटेल हम आपको बताते हैं। उस आंदोलन में क्या हुआ था? 2020 में चला था सबसे लंबा किसान आंदोलन। 17 सितंबर 2020 को लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर देश के इतिहास में सबसे लंबा किसान आंदोलन चला था। पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश में फैला। 25 नवंबर 2020 को किसान दिल्ली के लिए निकले। उसके 378 दिन बाद 11 दिसंबर 2021 को किसानों ने किसान संयुक्त मोर्चा विजय दिवस मनाया, जिसके बाद आंदोलन खत्म हुआ। हजारों किसानों ने दिल्ली चलो अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र के तीनों कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग की थी। इसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत देश के अन्य राज्यों के किसान दिल्ली में जुटे थे। दावा किया गया कि इस आंदोलन में 700 किसानों की मौत हुई थी। और साथ ही आपको बता दें कि 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने किसानों की मांगे मान ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था, और उसके बाद किसानों ने 11 दिसंबर को आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया था। और तीनों कृषि कानून जिनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, वो कृषि कानून जो हैं उसको वापस लिया गया था पीएम की तरफ से। और अभी जो आंदोलन हो रहा है, या अभी या यूं कहें जिस तरह से धरना दिया जा रहा है और एक किसानों की तरफ से एक रणनीति इसको लेकर बनाई जा रही है, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भी तैयारियां पूरी है कि किस तरह से उनको रोका जाए, लेकिन ये आंदोलन बार बार क्यों हो रहे हैं? अगर ये आंदोलन बार बार हो रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं केंद्र सरकार पर कि किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्यों मजबूर हैं वो सड़कों पर आने के लिए। तो जो वजह है इस वक्त के किसान आंदोलन की, वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं और इतने हितैषी हैं किसानों के, तो जरा वो भी देख लेते हैं। 7 फरवरी को बुलाई गई थी महापंचायत, तो किसानों ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ाने के लिए 7 फरवरी को किसान महापंचायत बुलाई थी, जिसमें किसानों ने 8 फरवरी को दिल्ली संसद भवन तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया था। किसानों का आरोप है कि एनटीपीसी ने कम रेट पर मुआवजा दिया है और साथ ही नौकरी देने का जो वादा किया गया था वो भी पूरा नहीं किया गया है। कुछ ऐसी ही मांगे हैं इस वक्त किसानों की। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी जिस तरह से अपने आप को कह रही है कि कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं चौधरी चरण सिंह को सम्मानित किया, सवाल उठा रही है। खड़गे ने अगर इसमें विरोध जताया कि जयंत चौधरी नहीं बोल सकते, तो सवाल उन कांग्रेस को लेकर उठा दिया बीजेपी ने। वो तमाम बातें आपको सुनवाएंगे कि जो अंदाज आज बीजेपी का था वो आप देखिए जरा।